ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि जुलाई 22 to 31 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं लिब्रा व्हाट चेंजेस आर कमिंग थ्रू। जी हाँ, इस हफ्ते क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल एनर्जी देखते हैं क्या है। ओके, सो ओवरऑल जो एनर्जी दिखाई दे रही है दैट इज़ स्टेबिलिटी। मे बी इट्स अबाउट दैट यू मे फील ग्राउंडेड एंड स्टेबल, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। फाइनेंसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बेटर दिखाई दे रहे हैं। और मे बी इट्स अबाउट लाइक अ मूव और नेक्स्ट लेवल। फाइनेंसेस के लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। यू मे फील वेरी काम, कंपोज्ड एंड ग्राउंडेड। ओके, बार बार ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है दैट मे बी इट्स अबाउट कि आप फाइनेंशियली सिक्योर महसूस कर रहे हैं। ओवरऑल अपनी लाइफ में एक वो सिक्योरिटी जो है वो महसूस कर रहे हैं, वेदर इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप और इट्स अबाउट योर करियर, बट येस दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है दैट यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। और हो सकता है कि ये आपका ड्रीम है, आप इस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं। और कुछ के लिए हो सकता है चेंजेस एज वेल, कि आपकी ओवरऑल लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ओके, और इट्स लाइक अ स्टार्टअप समथिंग, स्टार्टअप रिगार्डिंग, चाहे वो करियर हो या कुछ भी हो, बट ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं लाइक आप ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं। सो पॉजिटिव एनर्जी 8-8, इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक 4-4 एनर्जी, 8-8 एनर्जी, सिंक्रोनिसिटीज़ देख रहे हो, नंबर्स देख रहे हो आप। और आपको शायद हो सकता है एंजल्स कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं टूवर्ड लाइक समथिंग। साइंस दिखाई दे रहे हैं बार बार, आपको कहीं भी जा रहे हैं तो स्पेसिफिकली वही नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स लाइक न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू अगेन। वो कुछ किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकते हैं, वेदर इट्स अबाउट फाइनेंशियल ग्रोथ, अबंडेंस ओवरऑल कमिंग इन टू योर लाइफ। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गई ओवरऑल एनर्जी। अब बात करेंगे आपके रिलेशनशिप सेक्टर की पहले कि ये हफ्ता कैसा दिख रहा है। सो रिलेशनशिप की अगर बात करें लिब्रा, ओके, सो बेसिकली इट्स अबाउट ऑन ऑफ सिचुएशन। सो यू आर डीलिंग विद समबडी, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट एन ऑन ऑफ सिचुएशन। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि बेसिकली यू आर चेजिंग समथिंग, या हो सकता है कि वो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं आप। ओके, और वहाँ कुछ दिक्कतें आ रही हैं, यू वांट अ चेंज या कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी हो सकता है कि आप कुछ बदलाव लाना चाह रहे हैं अपने अराउंड, अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में। एंड इट्स अबाउट थिंग्स आर लाइक नॉट वर्किंग द वे यू वांट, जैसे आप चाह रहे हैं वैसे चीज़ें काम नहीं कर रही है। बेसिकली इट्स अबाउट चेजिंग अ ड्रीम एज वेल, कि आप किसी चीज़ को चेज कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, सो दे सीम टू बी लिटिल लाइक जैसे होल्ड बैक करता है कोई, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की। और मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट कीपिंग देमसेल्फ स्टक। ओके, कि स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है। और हो सकता है ये स्टक की बात हुई है तो बेसिकली इट्स लाइक ऑब्वियसली सिचुएशन इज स्टक, द हैंग्ड मैन। दैट मीन्स दिस पर्सन इज लाइक रियलाइजिंग समथिंग, और मे बी इट्स अबाउट दे आर होल्डिंग देमसेल्फ बैक। और आगे भी जो रिलेशनशिप है सीम्स टू बी ऑन अ क्रॉस रोड, की रिलेशनशिप क्रॉस रोड पे है। और मे बी देयर इज समबडी एल्स, ठीक है, कि इस रिलेशनशिप में हो सकता है कि कोई और हो, आपकी तरफ से हो या उनकी तरफ से हो। इस वजह से वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस वजह से वो दिक्कतें आ रही हैं और ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। सो आउटकम ऑल्सो सीम्स टू बी लाइक ऑन द क्रॉस रोड्स, डिपेंड करता है सिचुएशन में। इट मे
इट मे टेक सम टाइम टू हील, हो सकता है कि हील होने में टाइम लग जाए, आपको हील होने में टाइम लग जाए, या ऐसा कुछ है। बट मुझे थोड़ी सी डिस्टेंस एनर्जी दिखाई दे रही है, एंड आई डोंट नो ऐसी एनर्जीज हैं, क्योंकि ये हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हों। तो यू हैव टू गिव इट अ टाइम, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। ओके कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट योर पार्टनर इज़ लाइक सेल्फ रियलाइजेशन, ओके, और इसलिए, या उनको कुछ समझ आ रही है, उनको कुछ मतलब वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके सो एंजल्स कह रहे हैं इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, don't be emotionally codependent, and moreover it's also about there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में एक वो दूरियां हैं, या आई डोंट नो डिफरेंट लाइक रीजंस देयर आर, कुछ है, कुछ आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप कपल हैं तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ लैक ऑफ अट्रैक्शन, कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन विद ईच अदर, दैट केमिस्ट्री, दैट बॉन्ड, वो वहाँ थोड़ी सी आई थिंक प्रॉब्लम आ रही है। और बाकी सबके लिए इट्स ऑल्सो अबाउट एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर लव लाइफ। सो एंजल्स कह रहे हैं कि एडिक्शंस जो है वो आपकी रोमांटिक लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। सो दैट मीन्स यू हैव टू गिव अप समथिंग, मे बी किसी चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। ऐसा लगता है इट्स लाइक रिकन्सिलिएशन तो हो गया है, रिकनेक्ट तो आप किसी से कर रहे हैं, बट स्टिल देयर आर थिंग्स कुछ इम्प्रोवाइजेशन की यहाँ पे मतलब ज़रूरत है। चलिए ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात। अब बात करेंगे करियर की, कि करियर वाइज एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं इन द कम। तो यहाँ पे सक्सेस दिखाई दे रही है, विक्ट्री दिखाई दे रही है। सो कोई भी फील्ड है आपकी जॉब है, मुझे लगता है इट्स लाइक ऑब्वियसली टफ जॉब, बट विक्ट्री, सक्सेस आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अ चेंज इन योर करियर, देयर इज़ अ चेंज इन योर करियर ऑलरेडी, और हो सकता है फाइनेंसेस भी बेटर हो रहे हैं, पर उसके साथ साथ मुझे ऐसे लग रहा है ब्रेक थ्रू, अ विक्ट्री वेटिंग फॉर यू, सक्सेस वेटिंग फॉर यू। आपकी जो हार्ड वर्क है, जो मेहनत कर रहे हैं, आई थिंक वो रंग ला रही है, वो आपके सामने उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, मुझे ऐसा लगता है इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक फॉर यू। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ न्यू जॉब कमिंग टूवर्ड्स यू, कि आपकी तरफ सडनली कोई न्यू जॉब आ सकती है, कोई नया आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ की, एंड हियर इट इज़, और किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो, या हो सकता है कि आप किसी ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं स्पेशली, तो वो चीज़ भी दिखाई दे रही है। सो ऑल इन ऑल ये जो हफ्ता है काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमने बताया था कि ओवरऑल जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है फॉर यू, एंड देयर इज़ अ लॉट लाइक यू कैन अचीव और डू, या हो सकता है कि रूम फॉर ग्रोथ, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन, क्या गाइडेंस है, एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको। तो यू आर द एम्परर ऑफ योर ओन लाइफ, ओके। और कुछ के लिए हो सकता है सी बेसिकली इट्स अबाउट दैट आप उस सिचुएशन में हैं जहाँ आपको लग रहा है कि कोई आपको इस चीज़ में से बाहर निकाले, मे बी वो खालीपन है, या मे बी हो सकता है इट्स लाइक यू आर थिंकिंग of something or someone to help you out, I don't know, feeling little shattered, और जैसे होता है ना एक बच्चा जो कभी कभी फील करता है को डिपेंडेंट की उसको, लेकिन एंजल यहाँ कहना चाह रहे हैं दैट यू आर इनफ एंड यू आर अ ग्रोन अप पर्सन। आपको वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एज हियर, ओके, यू आर अ ग्रोन अप पर्सन, डिवाइन आपके साथ है, ओके। और आई थिंक सब कुछ कहते हैं ना कि सब कुछ आपके अराउंड है। सो इट्स लाइक कि आपको शायद हो सकता है कि किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, यू आर इनफ, और मे बी इट्स अबाउट कि आपके अंदर पोटेंशियल है दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड, ऐसी एनर्जीज हैं। सो सक्सेस दिखाई दे रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड पीरियड फॉर यू, इट्स द पीरियड ऑफ ग्रोथ फॉर यू, एंड सीम्स लाइक अ ग्रेट एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है इट्स टाइम, और अपने आप को होल्ड बैक मत कीजिए। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट अ साइलेंस। पता नहीं एंजल्स आपको शायद कहना चाह रहे हैं कि लाइक
प्रेशर मत बिल्डअप कीजिए। मुझे ऐसा लगा देयर इज समथिंग यू आर सप्रेसिंग, यू आर होल्डिंग। यहाँ पे सप्रेशन का कार्ड आ रहा है। आर यू सप्रेसिंग और होल्डिंग समथिंग? ऐसा फील कर सकते हैं आप इस हफ्ते। सो डोंट फील दैट वे। ज़्यादा बर्डन मत लीजिए, ज़्यादा किसी चीज़ का प्रेशर मत लीजिए। ओके, एंड यू आर मेच्योर इनफ टू हैंडल जो भी कुछ है। ओके, आई थिंक ऑफ कोर्स इस चीज़ को आप इस चीज़ में से निकल सकते हैं, खुद को निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विथ अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।